भिखारी बने भगवान के नेत्र सजल हो गए। बा विधाता, सुदामा के घर में इतनी गरीबी है, कुछ देने के लिए नहीं। भिखारी बने भगवान ने कहा, रे बहन सुशीला, तुम्हारे जब पंडित जी आएंगे ना तो कह देना कि द्वारिका से एक भिखारी आया था जो कि अपना नाम कृष्ण बता रहा था। जैसे तुम कृष्ण नाम लोगे ना, तुम्हारे पंडित जी को पुरानी बात याद आ जाएगी। इतना कह करके भिखारी बने भगवान द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं। सुदामा जी रात्रि की बेला में घर आए। बहन सुशीला ने बीती घटना को शेयर किया है। कृष्ण नाम सुनते ही सुदामा जी भाव विभोर हो गए। हे विधाता, लगता है हमारी गरीबी अब भगवान को देखी नहीं जा रही। भगवान हमारी गरीबी को दूर करते हैं। हे देवी सुशीला, ब्राह्मण के घर, बेटी के घर, राजा के घर, मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ ले जाने के लिए तो घर में है नहीं। अब सुशीला ने मन में विचार किया कि सीधे साधे ब्राह्मण किसी से कुछ मांगने भी नहीं जाएंगे। तो ब्राह्मण सुदामा से चोरी करके मानो सुशीला 5 घरों से जाकर के 5 प्रकार का चावल मांगा। या चित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथक तंडुलान, अलग अलग चावल 5 घरों से 5 तरह के। चैलखंडेन तान भत्वा भत्रे प्रादादुपायनम, 5 तरह के चावल 5 घरों से मांग करके एक फटे हुए कपड़े में बांधा है, सुदामा जी को दिया है। सुदामा जी बड़ी दीनहीन स्थिति में द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं। एक बड़ा सुंदर सा भजन है। हम लोग भी सुदामा जी के साथ, क्योंकि जितने लोग बैठे हैं ना, हम सब लोग वास्तव में सुदामे हैं। अरे भाई, भगवान से कौन नहीं मांगा है? हम सब लोग भगवान के याचक हैं। परमात्मा एक दाता है, हम सब भिखारी हैं। राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। तो मानो हम सभी सुदामा की तरह विपन्न हैं। आइए हम लोग साथ में द्वारिका चलें। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हाई तेरी गोकुल नगरी। बड़ा मीठा भजन है, सब लोग बोलेंगे ताली सेवा के साथ। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ हे कन्हैया, कैसे आओ रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। सखी संग आओ कान्हा, शर्म मोहि लागे, शर्म मोहि लागे, शर्म मोहि लागे, शर्म मोहि लागे, शर्म मोहि लागे। अकेली आऊं तो, अकेली आऊं तो भूल जाऊं नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ हे कन्हैया, कैसे आओ हे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। रात को आओ कान्हा, डर मोहि लागे,
डर मोहि लागे, हाँ डर मोहि लागे, हाँ डर मोहि लागे, हाँ डर मोहि लागे। दिन को आऊं तो देखे, दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। धीरे धीरे चलूं तो कमर मोरी लचके, कमर मोरी लचके, कमर मोरी लचके, कमर मोरी लचके, कमर मोरी लचके। झटपट चलूं तो, झटपट चलूं तो छल काय गगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। मथुरा उत गोकुल नगरी, गोकुल नगरी, हाँ गोकुल नगरी, गोकुल नगरी, हाँ गोकुल नगरी। बीच बहे, बीच बहे जमुना गहरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर। तुम्हारे तरस बिन, तुम्हारे परस हो, तुम्हारे तरस बिन हो गई बावली हो, दूर नगरी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ रे कन्हाई, कैसे आओ रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो।
विप्र सुदामा जी द्वारिका के उस सुंदर से नगर में पहुंचे। कुछ मित्रों से सुदामा जी ने कहा, रे भैया हम श्री कृष्ण से मिलना चाहते हैं। उस बालक ने कहा कि जिनका नाम पूछ रहे हो पहले उनका गली नंबर, मोहल्ला नंबर, मकान नंबर बताओ। हे विप्रो, तुम जैसे नाम ले रहे हो ना, हम लोग ऐसे नाम नहीं लेते हैं। तो हमारे द्वारिका के राजा हैं श्री श्री 108 द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। अच्छा, नाम के आगे 108 क्यों लगता है? कभी आप लोगों ने विचार किया? संतों परमहंसों के आगे जो श्री श्री 108 लगता है। देखिए, हमारे यहाँ नक्षत्र हैं 27। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो 27 को 4 से गुणा करेंगे कितना होगा? 108। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राशियां हैं 12, ग्रह है 9, 12 नौइयां 108। 12 राशि और 9 ग्रहों का जिसे संपूर्ण ज्ञान हो वही उसी के नाम के आगे 108 लिखा जाता है। दूसरा भाव, प्रायः कोई व्यक्ति किसी को जब प्रणाम करता था पहले के समय में तो राम राम कहता था 2 बार, बाबा जी राम राम। 1 बार राम कहने से संख्या होती है 54। 54 में 54 को प्लस करोगे संख्या होगी 108। लेकिन ऐसे नहीं भाई, रा जो है हिंदी वर्णमाला का 27वां अक्षर है। घर जाकर के गिन लीजिएगा। रा में बड़े आ की मात्रा है, तो छोटा आ के बाद बड़ा संख्या हो गई 2। 27 में 2 को प्लस करोगे होगा 29। माँ जो है हिंदी वर्णमाला का 25वां अक्षर है। 27 + 2 + 25 संख्या होगी 54। तो 2 बार राम राम कहने का मतलब है कि वहां भी संख्या 108 हो गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस भाव से भी माला में 108 होता है और एक सुमेर होता है जहां से वापस हुआ जाता है। सुमेर को लांघना नहीं चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हमारे बीच में भैया विराट पांडे जी के अग्रज श्री सुधाकर द्विवेदी जी, जो कि पत्रकार भी हैं, दिल्ली से पधारे हैं। क्या बात, बड़ा सुंदर नाम है सुधाकर जी का। हमारी व्यासपीठ आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। जय जय श्री राधे। श्री श्री 108 द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज उस सखा के द्वारा श्री सुदामा जी का परिचय भगवान कन्हैया से बताया गया है। शीस पगान झगातन में प्रभु जान कुआय बसे के ही ग्रामा। धोती भटी सिलटी दुपटी अरुपाय उपाना की नहीं सामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक रहो चकसो वसुधाय अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा नाम सुनते ही भगवान कन्हैया उसी समय अपने दिव्य सिंहासन से भगवान कूद पड़े, मानो किसी दरिद्री को धन का खजाना मिल गया। अपना पीतांबर भगवान जमीन पर फेंके, ना तो पैर में खड़ाऊ है ना तो सिर पर साफा है। नंगे पामन द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया दौड़ पड़े और श्री सुदामा जी को जाकर के अपने वक्षस्थल से चिपका लिए। सुदामा जी को अपने गोद में उठा करके भगवान अपने दिव्य सिंहासन पर बैठाए और स्वयं नीचे बैठ गए। अगर मित्र का सम्मान कैसे करना चाहिए अगर कोई सीखना हो तो भगवान कन्हैया से सीखे। कृष्ण और सुदामा जैसे मित्रता भूतो ना भविष्यति। आज सुदामा के पैरों को जब भगवान ने देखा कई कांटे धसे हुए और उनके पैर से रक्त प्रवाह हो रहा है, तो भगवान
एक संत जी कह रहे थे कि भगवान अपने दातन से सुदामा जी के पैरों में लगे हुए कांटों को भगवान निकालना शुरू किए। भगवान कन्हैया ने मन में विचार किया, अगर इसमें हम सुदामा जी के पैरों को किस जल से धुला जाए, तो सबसे पवित्र जल जो है गंगा का जल माना जाता है। तो गंगा तो हमारे श्री चरणों से निकली है, ब्राह्मण देवता है, तो गंगा से जल के से धुलना ठीक बात नहीं होगी। जमुना के जल से धुला जाए, कहा वो भी अच्छा नहीं, जमुना हमारी पटरानी है। फिर भगवान को ध्यान आया कि अपने प्रेमाश्रु से हम सुदामा जी के पैरों को क्यों ना धुलें। देखिए भक्तों, जो आप लोग कभी अयोध्या जाइए और सरजू जी की उत्पत्ति की कथा सुनिए। सरजू जी की जो उत्पत्ति है ना, तो भगवान विष्णु के प्रेमाश्रु से हुआ है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सरजू का एक नाम है नयन जा, जा माने पैदा होना। तो मानो सुदामा के पैरों को भगवान कृष्ण ने ना तो गंगा जल से धुला है, ना तो जमुना के जल से धुला है, सरजू के जल से धुला है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अपने प्रेमाश्रु से। और नरोत्तम दास जी तो लिख रहे हैं कि देखे सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान के नेत्रों से इतना अश्रुपात हुआ है, उसी प्रेमाश्रु से श्री सुदामा जी के पैरों को पखारा है। और दूसरा भाव ये भी है, क्योंकि भगवान के प्रेमाश्रु से ही सरजू जी की उत्पत्ति हुई। सरजू का एक नाम है वासिष्ठी और एक नाम है नयनजा, क्योंकि भगवान के नेत्रों से निकली हैं। सुदामा जी के पैरों को पखार करके एक पंडित जी गए अपने जजमान के यहाँ। तो जजमान जी 5 अंगुली में 5 अंगूठी पहने थे। पंडित जी ने कहा, जजमान महोदय हमारा पैर धुलो, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी सुदामा का पैर धुला था। तो भाई द्वापर के जजमान तो थे नहीं। जजमान ने कहा, हे पंडित जी, तुम सुदामा थोड़ी हो जो हम तुम्हारा पैर धुलेंगे। तो पंडित जी ने कहा, अगर हम सुदामा नहीं हैं तो आप कृष्ण भी नहीं हो। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जब नंबर 2 के जजमान तो नंबर 2 के पंडित। हाँ, जैसे पंडित वैसे जजमान। पहले के समय में ब्राह्मणों का पैर पखारा जाता था। आज भगवान कन्हैया विप्र सुदामा का पाद प्रक्षालन किए और अपने एकांत कक्ष में ले गए, जहाँ की सुंदर डल्लभ का गद्दा बिछा हुआ था। हाँ, हस्त दंत निर्मित सुंदर सा चमचमाता हुआ दिव्य कक्ष, वातानुकूलित श्री सुदामा जी को उस एकांत भवन में भगवान बैठाते हैं। जल पिलाए, भोजन पवाए, तांबूल निवेदन किए। देखिए, 2 मित्र बहुत दिनों के बाद जब मिलते हैं ना, तो कुछ विशेष बातें होती हैं। भगवान कन्हैया ने कहा, रे सुदामा, जब हम लोग साथ में पढ़ते थे ना, तो आप कहते थे हम विवाह नहीं करेंगे। अच्छा, ये बताओ विवाह किए कि नहीं किए? अगर किए तो भावी का नाम क्या है और बुलाए क्यों नहीं? तो सुदामा ने कहा, देखिए भाभी का नाम तो सुशीला है। हमने एक शादी में आपको नहीं बुलाया और हमने सुना है कि आपने कई विवाह किया है, को में निमंत्रण नहीं दिए। भगवान ने कहा, रे पंडित जी, हमारे विवाह की तारीख पहले से कंफर्म नहीं थी, कार्ड छपाने का मौका नहीं मिला और हमारे शादी में बड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ, हम बुलाने की स्थिति में नहीं थे। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। रुक्मिणी, सत्यभामा, मित्रविंदा आदि रानियां भगवान के बार बार मुखार बिंदु को निहार रही। आज हमारे पति देवता खुद सेवा कर रहे हैं, हम लोगों से कुछ कह ही नहीं रहे। महारानी रुक्मिणी ने थोड़ा सा मन विचकाया है, पता नहीं कहाँ के ब्राह्मण, न तो इनके शरीर पर ठीक ठाक कपड़ा है, गंदा गंदा वस्त्र पहन रखे हैं, पैर में बीमारी फटी है, भगवान पागल बने, इनको पंखा जल रहे हैं। माता रुक्मिणी ने जरा सा जब मन विचकाया तो भगवान कन्हैया ने कहा, रुक्मिणी, वह दिन तुम भूल गई
जिस समय तू विदर्भ देश में बैठ करके रो रही थी, एक ब्राह्मण देवता ही तुम्हारे पत्र को लेकर के द्वारिका गए थे। बीती हुई बात को भूलना नहीं चाहिए। तो माता रुक्मिणी को याद आया। माता रुक्मिणी भगवान को पंखा झलने लगी। भगवान शुक्राचार्य कहते हैं, महाराज परीक्षित जी, बीती हुई घटना की चर्चा हुई है। कुछ समय तक श्री सुदामा जी द्वारिका में रहे हैं। और भगवान ने कहा कि भाभी ने हमारे लिए कुछ दिया नहीं। तो श्री सुदामा जी को बड़ा संकोच आता है, बड़े संकोची ब्राह्मण। पैर दबाते दबाते भगवान हाथन के पास पहुंच गए और इसी बीच पोटली चावल की नीचे गिरी है। भगवान शुक्राचार्य कहते हैं, महाराज परीक्षित, 2 मुट्ठी चावल चबा करके भगवान ने श्री सुदामा जी को 2 लोक का मालिक बना दिया। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। देखिए भक्तों, जब परमात्मा देता है तो छिपा करके देता है, दुनिया वाले देते हैं तो छपा करके देते हैं। एक बार मोबाइल में एक फोटो आई थी। जिला अस्पताल में एक मरीज को 5 लोग मिलकर के केला दे रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे। हाँ, केला एक और 5 लोग मिलकर के फोटो खिंचवा रहे हैं। क्या देने की विधा है? भगवान ने तो 2 लोग का मालिक बना दिया, कोई फोटो नहीं खिंचवाया। तो दुनिया वाले देते हैं तो छपा करके देते हैं, और परमात्मा देता है तो छिपा करके देता है। दोनों के देने में अंतर है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक संत जी तो कह रहे थे, भगवान कन्हैया ने श्री सुदामा जी को कैशलेस ट्रांजैक्शन किया है, पेटीएम से भुगतान किया है। सुदामा जी के खाते में पैसा चला गया, लेकिन अभी उनको पता नहीं गया। भाई बैंक जाएंगे, हैं, पासबुक जो है एंट्री कराएंगे तब पता चलेगा। एक संत जी कह रहे थे, क्योंकि चावल भाई सुदामा जी तो व्यवस्था किए नहीं थे, सुशीला ने चावल की व्यवस्था किया था। तो भगवान ने सुदामा जी को ना दे करके जो कुछ दिया वो सुशीला को दिया है। बोली भक्त वत्सल भगवान जय। क्योंकि ब्राह्मण देवता तो बड़े निराभिमानी थे, उन्हें दुनियादारी से बहुत कुछ मतलब नहीं था। 2 लोक का मालिक बना दिए भगवान। श्री सुदामा जी अपने जन्मभूमि की ओर प्रस्थान किए। सुंदर सा दिव्य महल बना हुआ है। घर में पहुंचे, मकान दुकान को देख करके श्री सुदामा जी मन में विचार करते हैं, ये सब पा करके हम क्या करेंगे? बहुत अधिक धन जो है भगवान की भक्ति में बाधक। हरि कहत सुदामा विप्र के हाय हाय तैयारी, हर किसने उजाड़ डाली, हर किसने उजाड़ डाली, हमारी मड़ैयारी किसने उजाड़ डाली, हमारी मड़ैयारी किसने उजाड़ डाली। विप्र सुदामा कहत, विप्र सुदामा कहे, हाय हाय तैयारी किसने उजाड़ डाली, हमारी मड़ैयारी किसने उजाड़ डाली। हरि बोल। किसी का बिगाड़ा नहीं ना, किसी का बिगाड़ा नहीं, अनहित किया ना रे, किसी का बिगाड़ा नहीं, अनहित किया ना रे, और भीख मांग हम सब खाया और जिया है रे, भीख मांग हम सब खाया और जिया है रे, किसी से किया ना कभी, किसी से किया ना कभी, भूल से लड़ैया रे किस
मड़ैया रे किसी ने उजाड़ डाली। जय हो। किसके यहाँ मैं जाऊं कोई ना हमारा रे, मेरे लिए फूट गया भाग्य का सितारा रे, ब्रह्मांडी हमारी कहाँ, ब्रह्मांडी हमारी कहाँ गई होगी दैया रे, किसी ने उजाड़ डाली हमारी मड़ैया रे, किसी ने उजाड़ डाली। या तो मेरा भ्रम है कि द्वारिका को आया नहीं, या तो मेरा भ्रम है कि द्वारिका से आया नहीं, और बीच में कहीं पे कोई रास्ता भुलाया नहीं, बीच में कहीं पे कोई रास्ता भुलाया नहीं। बावराय ब्राह्मण सोचत, बावरा वो ब्राह्मण सोचत, रूठा ये दैया रे, किसी ने उजाड़ डाले हमारी मड़ैया रे, किसी ने उजाड़ डाले हमारी मड़ैया रे, किसी ने उजाड़ डाले। और कहात सुदामा विप्र, कहात सुदामा विप्र, हाय हाय दैया दी, किसी ने उजाड़ डाले हमारी मड़ैया दी, किसी ने उजाड़ डाली हमारी मड़ैया दी, किसी ने उजाड़ डाली, किसी ने उजाड़ डाली, किसी ने उजाड़ डाली। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री सुदामा जी सुंदर से दिव्य भवन में पहुंचे तो छप्पर सब महल में परिवर्तित हो गया था। सुशीला ने कहा, रे स्वामी ये सब आपके पुरुषार्थ का फल है, काश आप द्वारिका न गए होते, इतना परिश्रम ना किए होते तो मकान कैसे आपको मिलता, इतना सारा धन। सुदामा ने कहा, रे देवी ये हमारे पुरुषार्थ का फल नहीं है, ये परमात्मा की कृपा का फल है। जो वास्तव में भक्त होते हैं ना, कभी अपने पुरुषार्थ का बखान नहीं करते हैं। सो सब तव प्रताप रघुराई, और नाथ न कछ मोरी प्रभुताई। देखिए ये हनुमान जी कह रहे हैं, अंग्रेजी में दो शब्द आता है सिन और सन। यस के बाद जब आई आया, आई माने मैं, मकान मैंने बनवाया, जमीन मैंने खरीदा। किसी कार्य को लेकर के व्यक्ति जब मैं करता है बकरे की तरह, तो पाप का भागीदार होता है। ध्यान दीजिएगा, यस के बाद जब आई आया, यस आई एन सिन, सिन माने पाप, और यस यू यन सन माने सूर। यस के बाद जब यू आया, किसी कार्य के सिद्धि में व्यक्ति जब अपने से बड़ों को सम्मान देता है कि हमारे पुरुषार्थ का फल नहीं या आपके आशीर्वाद का फल है, तो सूर्य की तरह उसकी प्रतिभा पूरे संसार में फैल जाती है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सो सब तो प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। सिन और सन में तो सुदामा जी की कथा हमको आपको सीख दे रही है। कोई उपलब्धि मिले, आपका बेटा IAS बन जाए,
IPS बन जाए, MBBS बन जाए। तो वैसा मत कहो हमने बड़ा पैसा खर्च किया, दिल्ली तक कोचिंग कराया, क्योंकि पढ़ने को तो बहुत लोग पढ़ रहे हैं, सब लोग के IAS IPS नहीं बन गए। कर्म के साथ जब तक भगवान की कृपा नहीं जुड़ेगी तब तक कुछ होने वाला। देखिए भक्तों, कर्म की भी प्रधानता है। अब इसका मतलब नहीं कि हम भाग के भरोसे रह जाएं, जो भाग्य में होगा वही मिलेगा, ऐसा भी नहीं, ये तो मूर्खों का लक्षण है। हम कर्म भी करते रहें और साथ साथ जो है भगवान का भी स्मरण करते रहें। कर से कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जहां कृपा निधाना। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मरण युद्ध च। श्री सुदामा जी को भगवान अखंड भक्ति का वरदान दिए और कहा, हे पंडित जी, जहां कहीं भी श्रीमद् भागवत की कथा होगी, अगर सुदामा जी की कथा नहीं होगी ना तो वह अनुष्ठान अधूरा रहेगा। सुदामा की महिमा को भगवान ने इतना बढ़ा दिया। भागवत की कथा में श्री सुदामा जी की कथा एक प्रमुख विषय होकर के व्यासपीठ से कही जाती। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव अच्छा ये बताओ, हमारे दादा दादी का विवाह कैसे हुआ था, यानी अर्जुन और सुभद्रा का। सुखदेव भगवान हंस पड़े, वाह परीक्षित, अभी तक तो आप कह रहे थे कि हमको मृत्यु से डर लग रहा है, अब आपको विवाह की बात याद आ गई। एक सज्जन थे, उनका विवाह हो रहा था, तो चले गए अपने गुरुजी के पास। कहा, गुरुजी अगर विवाह में आपो चलते तो आशीर्वाद देते। तो बाबा जी जो थे वो बाल ब्रह्मचारी थे, जैसे हमारे भंडारी जी हैं, विवाह नहीं किए थे, वैसे थे वो भी। तो उन्होंने कहा, हमको विवाह से क्या मतलब, हम यहीं से आशीर्वाद दे रहे हैं। तो चेला ने कहा, नहीं गुरुजी, बिना आपके चले विवाह होगा नहीं। अब गुरु बाबा चले गए। उसी मंडप में उनके लिए कुर्सी लगा दिया गया। तो शुरू से लास्ट तक सब देख रहे हैं कि वर वधू बगल बगल बैठे हैं, अग्नि में आहुति हो रही है, लाजाहुति हो रही है, वर वधू मंडप की परिक्रमा कर रहे हैं, सिंदूर दान भी हो रहा है। एक जगह की बात हम आपको बताएं, सिंदूर दान का क्रम चल रहा था, उसी बीच लाइट चली गई। तो जो दूल्हा सरकार थे ना, दुल्हनिया के मांग में सिंदूर न लगा करके नौनिया की मांग में सिंदूर लगा दिए। बोली भक्तवत्सल भगवान जय हो। हाँ, अच्छा, नावन भी एकदम दुल्हन सत के ही बैठती, और कहीं कहीं तो परिक्रमा भी नावन साथ ही साथ करती हैं। तो कहीं ऐसी स्थिति बने तो आप लोग थोड़ा सावधान रहिएगा। तो गुरु बाबा ऐसे कुर्सी लगा के बैठ गए। अब शादी हो गई, दुल्हन विदा हो गई। बाबा जी अपने आश्रम पे गए तो रात्रि में उनको सपना आ गया कि हमारा भी विवाह हो गया है, विवाह हो गया है, 2 बच्चे भी हो गए हैं। इतने में छोटा वाला बेटा आया, कहा, पापा जरा खिसको, हम भी लेटेंगे। अब बाबा खिसक गए। बेटी आई, कहा, पापा खिसको, हम भी लेटेंगे। सब स्वप्न का समाचार है। अब बाबा जी खसक गए। इतने में धर्म पत्नी भी आई, कहा, जरा खिसको, तो कुछ ज्यादा ही खिसक गए। बगल में कुआं था, उसी कुआं में गिर पड़े। अब पूरे बरहेता गांव के लोग सब इकट्ठा हो गए, क्या हुआ क्या हुआ। तो बाबा जी जब निकाले गए स्वप्न में, तो उन्होंने कहा, ये बताओ आप लोगों का विवाह हुआ है कि नहीं। तो सब लोगों ने कहा हुआ है। तो कहा, हम स्वप्न में विवाह देख करके 40 फीट के नीचे चले गए, वो आप लोग अभी तक जिंदा। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो जिसका हुआ है वो भी पछता रहा है, और जिसका नहीं हुआ वो भी पछता रहा है। श्री शुकाचार्य भगवान से महाराज परीक्षित ने कहा, गुरुदेव हमारे दादा दादी की विवाह की कथा सुनाओ। शुकाचार्य भगवान को बड़ी जोर से हंसी आई। सुखदेव भगवान ने कहा, परीक्षित एक बार की बात है, कृष्ण और बलराम आपस में चर्चा कर रहे हैं। देखिए, दुर्योधन जो है ये बलराम का सखा नहीं है, शिष्य है। तो बलराम की इच्छा है कि हमारी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ, लेकिन दुर्योधन और भगवान कृष्ण से तो बड़ा विरोधाभास।
भगवान कृष्ण की इच्छा है कि हमारी बहन सुभद्रा का विवाह गांडीवधारी अर्जुन के साथ। अब अर्जुन जब भी सुभद्रा के साथ बैठते हैं तो अर्जुन की खूब प्रशंसा करते हैं कि अर्जुन बड़ा सुंदर धनुष चलाते हैं, बड़े सुंदर हैं। अर्जुन की प्रशंसा कर करके महारानी सुभद्रा के मन मस्तिष्क में अर्जुन का चित्र बैठ गया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान कन्हैया ने एक सुंदर सी लीला किया। अर्जुन के पास भगवान गए और कहा ऐसा है ना, तुम त्रिदंडी महात्मा का स्वरूप बना लो, दंडी स्वामी का। अब अर्जुन बढ़िया पीला पीला धोती कुर्ता गमछा पहन लिए। अब देखने में लग नहीं रहा था कि अर्जुन है, और द्वारिका पहुंच गए। अब क्योंकि भाई अर्जुन तो पहले से सबसे चिर परिचित हैं, त्रिदंडी स्वामी का रूप बना करके गए और जिसकी हस्तरेखा देखते बता देते कि तुम कितने भाई बहन हो, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तुम्हारे दादा का नाम क्या है, परदादा का नाम क्या है। अच्छा कौतुक बस जब बलराम जी ने सुना कि एक दंडी स्वामी आए हैं, बड़ी सुंदर भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो बलराम जी भी हस्तरेखा दिखाए तो त्रिदंडी स्वामी बने। अर्जुन ने कहा बलराम तुम्हारी एक बहन है जिसका नाम सुभद्रा है, उसका विवाह तो अर्जुन के साथ लिख रहा है। बलराम अपना हाथ सिर पर रखे कहा रे उसका विवाह तुमने दुर्योधन के साथ निश्चित किया है। भगवान शुक्राचार्य कहते हैं महाराज परीक्षित बात चल ही रही थी, इसी बीच भगवान श्री कृष्ण सुभद्रा के पास गए। कहा एक महात्मा जी आए हैं, तुम जल्दी से बढ़िया सुंदर भोजन बनाओ। तो देवी सुभद्रा सुंदर सुंदर पूरी कचौड़ी मालपुआ बनाना शुरू कर देते हैं और अर्जुन के पास बैठ करके भगवान कुछ वार्तालाप कर रहे थे। अर्जुन को लेकर के सुभद्रा के कक्ष में भगवान पहुंच गए। अब कुछ भगवान ने कहा बहन सुभद्रा तुम थाली सजाओ, महात्मा जी बहुत भूखे हुए हैं। अर्जुन बैठ गए भोजन करने के लिए। भगवान कन्हैया ने कहा बहन सुभद्रा स्वामी जी को भोजन पवाओ, हमको कुछ आवश्यक काम याद आ गया है। अब उस कमरे से भगवान चले गए। अब सुभद्रा बार बार अर्जुन को देख रही कि चेहरा हमको देखा सुना लग रहा है, काश अर्जुन तो नहीं है। जैसे उनके मुख से अर्जुन का नाम निकला वैसे अर्जुन चौंक उठे, अरे ये हमारा नाम कौन ले रहा है। तो सुभद्रा को ज्ञात हो गया कि वास्तव में महात्मा जी अर्जुन ही हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बहन सुभद्रा ने कहा स्वामी जी हमारे यहाँ शादी के पहले हल्दी रस्म होता है और उसके लिए हम लोग दुर्गा पूजन करने के लिए जाते हैं। विवाह के एक दिन पहले हल्दी होती है ना, कन्याओं को हल्दी लगाया जाता है। कहीं कहीं 5 कन्याएं चुम्बन करती हैं, कहीं कहीं 5 सुहागन माताओं के द्वारा किया जाता है। देवी सुभद्रा ने अपने भाव को व्यक्त किया। दूसरा दिन लगा है, अर्जुन सुंदर सा दिव्य रथ लेकर के आए। बहन सुभद्रा पूजा करके बाहर निकले ही थे, उनके कर कमल को पकड़ करके दिव्य रथ पर बैठा लिए। बड़े तीव्र गति से रथ जो है आगे बढ़ा है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब ये समाचार पूरे द्वारिका में बहुत तेजी से फैल गया। अब बलराम को बड़ा क्रोध आया। वही बाबा जी जो आए थे सुभद्रा का हरण करके चले गए। अब सुभद्रा बलराम अपना हल मूसल सजाना शुरू किए, चलो हम महात्मा का वध कर देते हैं। त्रिदंडी जो है वेश बना करके हमारी बहन सुभद्रा का हरण करके लेके चला गया। भगवान कन्हैया भी दौड़े दौड़े गए। देखिए अर्जुन का एक नाम सब्यसाची है। अर्जुन एक हाथ से बाण चला रहे थे और दूसरे हाथ से रथ को हाँक रहे थे। सुभद्रा ने कहा रे पार्थ आप बैठो, अब हम रथ हाँकेंगे। तो द्वापर की कथा है कि सुभद्रा जो है रथ को हाँक रही। एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा पंडित जी आजकल की बेटियां 4 चक्के की गाड़ी चला रही, बाइक चला रही। हमने कहा है कौन बहुत बड़ी बात है। सन 1857 में रानी लक्ष्मीबाई ने तो अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिया था घोड़े पर बैठ करके। बेटियां किसी मामले में कम नहीं, आज बेटियां फाइटर विमान उड़ा रही हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान जय हो।
इससे हम बहन बेटियों की बड़ी प्रशंसा करते हैं व्यास गद्दी से, लेकिन इनके मन में काश अहंकार ना आ जाए, सावधान भी करते हैं। अरे बहनों, अगर आप लोग अनसुईया बनोगी तो आपकी पूजा होगी, लेकिन सूपनखा बनोगी तो नाक कान दोनों कटवा लोगी। बोली भक्त वत्सल भगवान जय हो। क्योंकि पिता की नाक कान अगर कटी है तो उसमें बेटे का नहीं, बेटी का ही रोल रहा है। बोली भक्त वत्सल भगवान जय हो। प्राय माता पिता कहते हैं ना, जा बहनी हमारा तो नाक कान दोनों कटवा ले। नाक कान कटाने का मतलब क्या है कि मर्यादा का पतन हो जाना। तो बेटियां जो है घर की इज्जत है। बेटी और रोटी को सदैव बचा के रखना चाहिए। किसी के घर में जाओ, भोजन पाओ, जहां जाओगे बखान करोगे। और किसी के घर की बहन बेटियां जब सुंदर संस्कार लेकर के ससुराल में जाती हैं तो उस परिवार के नाम को भी रोशन करती हैं। शुकाचार्य भगवान कहते हैं, महाराज परीक्षित, बहन सुभद्रा ने कहा, पार्थ आप बैठो, रथ को हम हाँकोंगे। अब इधर बलराम और कृष्ण अर्जुन का पीछा किए। कन्हैया ने कहा, भैया बलराम, आप कह रहे हो कि बाबा जी ने बहन का हरण किया है, तो देखो देखो रथ कौन हाँक रहा है। बलराम ने कहा, रथ तो सुभद्रा हाँक रही है। कृष्ण ने कहा, भैया अर्जुन ने सुभद्रा का हरण नहीं किया है, बल्कि सुभद्रा ने अर्जुन का हरण किया है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान शुकाचार्य ने कहा, परीक्षित, बलराम जी हंस पड़े, हे कृष्ण, ये सारी चाल सब आपकी है। चाहे किसी का हरण करा दो और चाहे किसी का घर बसा दो। देवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेवो प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। द्वारिका में सुभद्रा और अर्जुन का विवाह हुआ है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक छोटा सा भजन हो जाओ, उसके बाद अग्रिम कथा हम लोग सुनेंगे। हरिओम जय जय बार हमसे सावरे जय हो। नजरें मिलाइए, एक बार हमसे सावरे नजरें मिलाइए, एक बार हमसे सावरे नजरें मिलाइए। नजरें मिला के आप जरा, नजरें मिला के आप जरा मुस्कुराइए, एक बार हमसे सावरे नजरें मिलाइए, एक बार हमसे सावरे नजरें मिलाइए, एक बार हमसे सावरे नजरें मिलाइए। नजरें हमारी आपकी चौखट पे है अड़ी, नजरें हमारी आपकी चौखट पे है अड़ी, फिर भी निहार राह बिचारी खड़ी खड़ी, फिर भी निहार राह बिचारी खड़ी खड़ी। नजरों पे कर रहम इन्हें, नजरों पे कर रहम इन्हें, यो ना सताइए, एक बार हमसे सामने नजरें मिलाइए, एक बार हमसे सावरे नजरें मिलाइए, एक बार हमसे सावरे नजरें मिलाइए। जय हो, हरि बोल।
तो हमने आपके कदमों में रख दिया, दिल को तो हमने आपके कदमों में रख दिया। दुनिया हमारी आप है इतना समझ लिया, दुनिया हमारी आप है बस इतना समझ लिया। अपना समझ के हमको, अपना समझ के हमको अपना बनाइए। एक बार हमसे सावरे नजरें मिलाइए, एक बार हमसे सावरे नजरें मिलाइए, एक बार हमसे सावरे नजरें मिलाइए। ये जान के भी आप कहीं आस पास हैं, जान के कि आप कहीं आस पास हैं, फिर भी समझ न आए ये दिल क्यों उदास है। फिर भी समझ न आए दिल क्यों उदास है। जज्बात दिल के हैं जरा, जज्बात दिल के हैं जरा पास आइए। एक बार हमसे सावरे नजरें मिलाइए, एक बार हमसे सावरे नजरें मिलाइए, नजरें मिला के आप जरा, नजरें मिला के आप जरा मुस्कुराइए। एक बार हमसे सावरे नजरें मिलाइए, एक बार हमसे सावरे नजरें मिलाइए, एक बार हमसे सावरे नजरें मिलाइए, नजरें मिलाइए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक बार की बात है, भगवान शुकाचार्य कहते हैं महाराज परीक्षित, प्रभास क्षेत्र में संतों की सभा लगी हुई है। विश्वामित्रो सीताकंडो दुर्वासा भृगुरंगिरः कश्यपो वामदेवो अत्रि वसिष्ठो नारदादयः। विश्वामित्र, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद जैसे संतों की सभा लगी हुई है। यदुवंशी बालक सत्यभामा के पुत्र सांब को सुंदर सी साड़ी पहना करके और उसके उदर में वस्त्र लपेट करके एक गर्भवती स्त्री का रूप बना करके महात्मा दुर्वासा के समक्ष ले गए। यदुवंशी बालकों ने कहा, महात्मा जी यह स्त्री गर्भवती है, इसको बेटा होगा कि बेटी? देखिए हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में तो प्रथम महीने से ही भविष्यवाणी कर दी जाती है कि बेटा होगा कि बेटी होगा। हस्तरेखा देख करके विद्वान लोग बता देते हैं कि आने वाली संतानें क्या होगी। ज्योतिष शास्त्र में एक सूत्र है, नखद्वयम गर्भणी नाम धेयम। अब इसकी हिंदी व्याख्या नहीं करेंगे, नहीं तो आप लोग जान जाएंगे तो हम लोगों को कौन पूछेगा। भाई बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। संस्कृत में जो लोग समझते हो अर्थ निकालिएगा। नखद्वयम गर्भणी नाम धेयम,
तिथिम प्रयुक्ता सा संजुतम च एकेन हीना नवेन भागा समय कुमारी विस्मय कुमारा। सम संख्या आवे तो बेटी, विषम संख्या आवे तो बेटा होगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मेडिकल साइंस में अल्ट्रासाउंड मशीन जो है, चौथे महीने के बाद ही जेंडर कन्फर्म होता है कि मेल है कि फीमेल है। लेकिन हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में शुरुआत से ही बता दिया जाता है कि होने वाली संतान बेटा है कि बेटी। दुर्वासा जी नेत्र बंद किए और उन्होंने कहा, रे सांब यदुवंशी बालकों, आप लोग मेरा उपहास कर रहे हो। तो महिला नहीं है तो पुरुष है, और इसके उदर से न तो बेटा होगा न तो बेटी, लोहे की मूसल पैदा होगी, वही यदुवंश के विनाश का कारण होगी। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। दुर्वासा जी का श्राप हुआ है यदुवंश के ऊपर। कालांतर में जाकर के सांब के उदर से एक लोहे का मूसल हुआ है। यदुवंशी बालक उसका खंड खंड करके समुद्र में डाल दिए, और जो अंश बाहर गिरा हुआ था उसी से एरका नाम की घास हुई है। यदुवंशी सब मदिरा पी पी करके सब मदांध हो गए। कन्हैया ने सोचा अगर यदुवंश रह गया तो हमारे कुल का बड़ा निंदा होगा, तो वैसे कुल का तो नाश हो जाना ही अच्छा है। जिस परिवार में लोग वैश्यागामी हो जाएं, मदिरा पी पी करके मदांध हो जाएं। देखिए भक्तों, ब्राह्मण को तो मदिरा छूना नहीं चाहिए, पीने की तो बात ही जाने दीजिए। अगर ब्राह्मण मदिरा पीता है तो उसका कोई प्रायश्चित नहीं। माँ से मरघट, दी से दिखाने वाला, रा से रास्ता। मरघट दिखाने वाला जो रास्ता है उसी का नाम मदिरा है। मदिरा को अंग्रेजी में वाइन कहते हैं, WINE। W फॉर विजडम, I फॉर इनकम, N फॉर नेचर, E फॉर इंड। आपके विजडम माने बुद्धि को, इनकम माने आमदनी को, N फॉर नेचर को जो इंड कर दे उसी का नाम वाइन है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कुछ तो ऐसे हैं जो मन ही मन गुनगुनाते हैं, कुछ शराबी ऐसे हैं जो नाली में लेट जाते हैं, शराबी ऐसे हैं जिन्हें कुत्ते भी जल चढ़ाते हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की। तो मदिरा पीना अच्छी बात नहीं। द्यूतम पानम स्त्रियः सुनो यत्रो धर्म चतुर्विधा। मदिरालय में कली निवास करता है। शुकाचार्य भगवान कहते हैं, महाराज परीक्षित, कालांतर में मदिरा पी पी करके यदुवंशी सब मदांध हो गए। 4-6 करोड़ यदुवंशी को छोड़ करके सब काल के गाल में चले गए। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। यदुवंश के विनाश की चर्चा भगवान शुकाचार्य महाराज परीक्षित जी से बताए। दुर्लभम मानुषो देहो देहीनाम तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। दुर्लभम मानुषो देहो, इसी की हिंदी व्याख्या है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। ये मानव शरीर बड़े भाग्य से मिला है। मानव शरीर की सार्थकता तभी है जब हम भगवान की प्राप्ति कर लें। जो न तरहि भवसागर नर समाज असपाई, सो कृत निंदक मंदमती आत्मा हन गति जाए। उन्हें आत्महत्यारा कहा गया है। इस तरह से भगवान शुकाचार्य जी के द्वारा मानव शरीर के महात्म की चर्चा की गई। अग्रिम कथानक के क्रम में भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा आती है। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव ये दत्तात्रेय थे कौन? माता अनुसुईया के पुत्र थे। बोले अनुसुईया महारानी की जय हो। असूया माने जिसके जीवन में ईर्ष्या ना हो। इनके पति का नाम अत्रि है जो त्रिगुणातीत हैं। सतोगुण रजोगुण तमोगुण जिसके ऊपर अपना प्रभाव न बना सके उसी का नाम अत्रि है। पिता अत्रि होगा, मैया ईर्ष्या से रहित होगे तो उसके गर्भ से स्वयं भगवान पैदा होंगे।
जो लोग चित्रकूट गए होंगे, चित्रकूट में सती अनसुईया आश्रम है ना, हनुमत धारा, और वहां पर कामदगिरी है जिसकी परिक्रमा की बड़ी महिमा है। बोले कामदगिरी भगवान की जय हो। भगवान राम को जो 14 वर्ष का वनवास हुआ था, 12 वर्ष तो भगवान चित्रकूट में ही बिताए। चित्रकूट की बड़ी महिमा है। एक बार की बात है, महात्मा श्री नारद जी कैलाश पर्वत पर गए तो मैया पार्वती ने बड़ा उनका दिव्य सत्कार किया, लड्डू खिलाया। कहा बेटा ये प्रसाद कैसा लगा? नारद जी ने कहा मैया प्रसाद तो अच्छा है, लेकिन जितना अच्छा माता अनसुईया के हाथ का उतना अच्छा नहीं, क्योंकि माता अनसुईया तो परम सती है। पार्वती के मन में ईर्ष्या हो गई। तीनों माताओं ने आपातकालीन एक सभा किया है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। अपने अपने पतियों को भेजा है अत्रि मुनि के आश्रम में महारानी अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए। त्रिदेव गए हैं। भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। मैया अनसुईया भिक्षा का पात्र लेकर के निकले। भोले बाबा ने कहा मैं ऐसे भिक्षा लेने वाले नहीं, जब आप निर्वस्त्र होकर के भिक्षा प्रदान करोगे तभी हम भिक्षा को स्वीकार करेंगे। मैया अनसुईया तो परम पवित्र हैं, पहचान गए। अपने पति अत्रि मुनि के कमंडल से जल को अभिमंत्रित करके जल का छींटा मारा। त्रिदेव सब 6-6 महीने के बालक होकर के कहाँ कहाँ कह करके भगवान रोने लगे। मैया ने एक सुंदर सा पालना सजाया है, भगवान को पधराया है और पालने में भगवान को झूला झूला रहे हैं। आइए इस गीत को सब लोग गा लें। अरे माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, जय हो। माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। सब लोग गाइए। बालक की भांत प्रभु रुदन मचावे, ब्रह्मा और विष्णु श्री शंकर बतावे। बालक की भांत प्रभु रुदन मचावे, ब्रह्मा और श्री संकेत में बतावे, ब्रह्मा और भोले श्री संकेत में बतावे। लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना, लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। जय हो।
घर आए मुझे देने बड़ाई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। मेरे घर आए मुझे देने बड़ाई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। भारत की देवियों से जय हो जय हो। भारत की देवियों से हुआ आज सामना, भूल रहे तीन देव बन कर के लाल। ये भारत की देवियों से आज हुआ सामना, ये भारत की देवियों से आज हुआ सामना। झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीन देव कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। तीन देवी दुखी हो के कुटिया पधारी, माता होते तो तीन विनती है हमारी, माता हो पति दे दो विनती हमारी। तीन देवी दुखी हो के कुटिया पधारी, माता हो पति दे तो विनती हमारी। माता हो पति देव विनती हमारी, माता हो पति देव विनती हमारी। तीन पुत्र तीन बधू आए मेरे आंगना, तीन पुत्र तीन बधू आए मेरे आंगना। झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, 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 झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। भगवान शुक्राचार्य कहते हैं, महाराज परीक्षित जी ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव पहुंच गए। 6 महीने का समय बीता है। तीनों देवियां सब आश्चर्य में पड़ गई। माता पार्वती जी सोच रही हैं, काश हमारे पति देवता को नाग देवता तो नहीं डस लिए। तमाम नेगेटिव विचार आ रहा है। तीनों देवियां माता अनुसुईया के आश्रम की ओर प्रस्थान करती हैं। चित्रकूट माता अनुसुईया के आश्रम में गई। हे माँ, हमारे पति आपके आश्रम में आए थे और देख रहे हैं सब बालक बने, सब पालने में झूल रहे हैं। देखिए पातिव्रत धर्म में इतनी महिमा है भक्तों। 3 देवता तो आए ही थे, 3 देवियां भी आ गई, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। एक सती नारी अपने पातिव्रत धर्म के माध्यम से क्या नहीं कर सकती। आज त्रिदेव को तीनों देवियां मांगने लगी, मैया को दया आई, पुनः जल का छींटा मारा है। त्रिदेव अपने वास्तविक स्वरूप में हो गए, अति प्रसन्न हैं। त्रिदेवों ने कहा, हे मां वरम ब्रूहि, वरदान मांगो। मैया अनुसुईया ने कहा, हे नाथ, आप हमारे घर में हमारा पुत्र बन करके आ जाना, यही हमारी इच्छा है। चाहो तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। आप जैसा पुत्र हम चाहते हैं। अच्छा, हमारे आपके ऊपर भगवान अगर प्रसन्न हो जाएं तो हम आप भगवान से मकान मांगेंगे, दुकान मांगेंगे। सत्य तो यह है, हमको आपको भगवान नहीं प्रिय हैं, भगवान की वस्तु प्रिय है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हाँ, देखिए दुनिया वाले पदार्थ के भूखे होते हैं,
लेकिन भगवान जो है वो आपका प्रेम का भूखा होता है। जैसे लौकिक दृष्टांत दें, अभी आप अपने पत्नी से बहुत प्रेम करो, हाँ, लेकिन जो कमाओ उसको ले जाकर के अपने पड़ोसन को दे दो, बोले भक्त वत्सल भगवान की, तो घर में महाभारत चालू हो जाएगा। और पत्नी कहेगी तुम्हारा प्रेम जाए भाड़ में, हाँ, ऐसा प्रेम हम ले करके ओढ़ूं कि बिछाऊं, हम जो कह रहे हैं उसको ले आ करके दीजिए, प्रेम और सबसे मतलब नहीं। तो दुनिया वाले जो है वो आपके धन के भूखे हैं, लेकिन भगवान जो है वो भक्तों प्रेम का भूखा है। दुनिया को पदार्थ चाहिए, भगवान को आपका प्रेम चाहिए। लेकिन हम लोग भगवान को पदार्थ दे करके खुश करना चाहते हैं। परमात्मा तो भाव का भूखा है, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजता जो मुझको, भव से बेड़ा पार है। मैया ने कहा भगवान आप हमारे घर में बेटा बन करके आ जाना। भगवान ने तथास्तु कह दिया। शुकाचार्य भगवान कहते हैं परीक्षित, भगवान विष्णु दत्तात्रेय बन करके आ गए, भगवान शंकर दुर्वासा और ब्रह्मा जी चंद्रमा बन करके महारानी अनुसुईया के गर्भ से पैदा हुए। दत्तात्रेय, अनुसुईया और दुर्वासा। देखिए हमारे बीच में ग्राम सभा कटावा से चल करके मास्टर साहब आए हैं। हमारी व्यासपीठ आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। अब आपके लिए हमको कुछ कहने की इच्छा हो रही है कि आप आए, हमें एक निधि मिल गई, दिव्य दर्शन से दिल की कली खिल गई। बोली भक्त वत्सल भगवान जय हो। अपने लोगों से बड़ा स्नेह होता है, जैसे आप सब लोग अपने हो, यहाँ कोई पराया नहीं। भगवान के दरबार में सब अपना ही होता है। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ये दरबार है बंसी वाले का, हर भक्त यहाँ पर मत वाला, भर भर के अमृत के प्याले यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। आज माता अनुसुईया को त्रिदेवों ने आशीर्वचन दिया है। कालांतर में दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा के रूप में भगवान प्रकट हो गए। दत्तात्रेय भगवान 24 गुरु करते हैं। देखिए दीक्षा गुरु को नहीं बदलना चाहिए, लेकिन शिक्षा गुरु तो हमारे आपके भी बदले। प्राथमिक विद्यालय में किसी से हमने विद्या अध्ययन किया, जूनियर हाई स्कूल में किसी से, और माध्यमिक विद्यालय से किसी और, स्नातक और स्नातकोत्तर में किसी अन्य गुरु। भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु हुए। पृथ्वी वायु आकाशो आपो अग्नि चंद्रमा रवि, कपोतो अजगरा सिंधु पतंगो मधुकृत गजा, मधुवा हरिणो मीना पिंगला कुररो अर्भका, कुमारी सर्कृत सर्प उड़नाभि सुपेस्कृत। पृथ्वी को गुरु बना करके भगवान दत्तात्रेय ने क्षमा की शिक्षा लिया है। पिंगला नाम की वैश्या को गुरु बना करके संसार के प्रति आसक्त ना होने की शिक्षा लिया है। भगवान सूर्य को गुरु बना करके, देखिए सूर्य जो होता है और बरसात के दिनों में अपनी रश्मियों से जल को सूखता है, और गर्मी के दिनों में बरसात में वनस्पतियों के ऊपर उस जल को बिखेर देता है। संत को होना चाहिए कि समाज से कुछ ले और आवश्यकता पड़ने पर समाज को कुछ देता भी रहे। मधुमक्खी को गुरु बना करके भगवान दत्तात्रेय ने शिक्षा लिया है। मधुमक्खी जीवन भर कलेक्शन करती है, संग्रह करती है। एक दिन ऐसा होता है, बहेलिया आता है, धुआं दिखा करके शहद लेके चला जाता है, उसके हाथ कुछ नहीं लगता है। जो व्यक्ति अपने जीवन भर कमा कमा करके केवल बैंक बैलेंस किए, कभी कथा भागवत पूजा पाठ किसी गरीब का सहारा नहीं बने, तो दुनिया वाले आएंगे उसी बहेली की तरह सब लेके चले जाएंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस तरह से भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु हैं। अब समय कम है, समय विराम की ओर है।
अलग अलग व्याख्या करेंगे तो बात बढ़ जाएगी। अजगर को भी गुरु बनाया है। अजगर जो होता है, जो कुछ मिला भगवान की कृपा से खा पी करके मस्त रहता है, बहुत भाग दौड़ के चक्कर में नहीं पड़ता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए सबके दाता राम। अब इसका मतलब है नहीं कि हम बैठ करके केवल खाएं, कर्म करते रहिए, ईश्वर की कृपा से जो मिल जाए उसी में आनंद लीजिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाही विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, और जाहि विधि राखे राम वाही विधि रहिए। एक पिंगला नाम की वैश्या थी, पर पुरुष का चिंतन कर रही थी। दिन बीता, रात्रि बीती, दूसरा दिन लग गया। वैश्या ने सोचा अगर काश भगवान का चिंतन किया होता तो हमारा कल्याण हो जाता। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। संसार से आशा करना ही यही दुखों का कारण है। पिता का कर्तव्य है पुत्र की सेवा करना। पिता इसी आशा में मरा जा रहा कि बेटा बड़ा होगा तो हमारी सेवा करेगा, और काश सेवा नहीं किया तब। मान लीजिए हम पांडे जी के यहाँ इस भाव से चलें कि भाई पांडे जी के यहाँ जाएंगे तो खूब सेवा मिलेगा, बैठने को आसन होगा, दिव्य स्वागत होगा, और काश वैसी सेवा ना हो जैसी हमारी अपेक्षा थी। अपेक्षा की जगह वहां पर उपेक्षा मिल गई तो वही अपेक्षा ही दुखों का कारण हुआ करती। कभी भी दुनिया वालों से अपेक्षा नहीं करना चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब श्री शुकाचार्य भगवान महाराज परीक्षित जी को कली धर्म की चर्चा करते हैं। दाम्पत्य अभिरुचि, कलयुग में जो जिसको पसंद कर लेगा उसी के साथ विवाह हो जाएगा। वेद शाखा प्रवर पर लोग ध्यान नहीं देंगे। अंतरजातीय विवाह होगा, बड़ संकरता फैलेगी, बड़ संकर संतानें पैदा होंगी, पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी। हाँ, जो जिसको पसंद कर लेगा उसी के साथ विवाह कर लेगा। संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना, भवने विष्णु यशाकल की प्रादुर्भविष्यति। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में संभलपुर तहसील में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ भगवान का कल्कि अवतार होगा। बोली कल्कि भगवान की जय हो। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित तुम राजन मरिष्यति पशु बुद्धिम इमाम जय। हे राजन क्या तू मरेगा? परीक्षित ने कहा गुरुदेव हमारा जन्म ही नहीं हुआ है, हम शरीर नहीं हैं, हम तो आत्मा है। मरना और जीना इस शरीर का धर्म है। आत्मा अजर और अमर है। नैनम छिंदंत शस्त्राणी, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदन तापो न शोषति मारुता। सुखदेव भगवान प्रसन्न हो गए। वाह परीक्षित, हमारी कथा सुनाना सार्थक हो गया। और इसी बीच तक्षक सर्प आया है, क्योंकि महाराज परीक्षित भगवत चिंतन कर रहे थे, शरीर के प्रति उनकी आसक्ति समाप्त हो गई थी। तक्षक डसा है। महाराज परीक्षित जी को भगवान का गोलोक धाम मिला है। अंते यह मति सहगति। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। शुकाचार्य भगवान के द्वारा निवेदन किया गया है। महाराज परीक्षित के जो ज्येष्ठ पुत्र थे महाराज जन्मेजय, उनके द्वारा सर्प यज्ञ किया गया है। आस्तिक ऋषि आकर के सर्प सत्र को विराम कराए। सर्पों का आस्तिक मुनि को आशीर्वचन मिला है। आपके घर में आए दिन सर्प निकलते हों तो घर के मुख्य द्वार पर ओम आस्तिक ऋषये नमः 21 अथवा 51 बार इसी मंत्र को पढ़ करके पीली सरसों झाड़ करके घर के चारों तरफ फेंक दो। गारंटी है सर्प का भय समाप्त हो जाएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जो व्यक्ति प्रातः काल उठ करके आस्तिक ऋषि का नाम लेता है उसको कभी सर्प नहीं डसेगा। अगर काश डस भी लिया तो सर्प काटने से उसकी मृत्यु नहीं होगी। फुल गारंटी के साथ बोल रहे हैं। कभी प्रैक्टिकल करके देखो। हमारे यहाँ सनातन हिंदू धर्म में जो ग्रंथ हैं कोई कपोल कल्पित नहीं है।
ये सब ऋषियों का रिसर्च है, संतों और महात्माओं का एक प्रसाद है जो हमको आपको मिला है। भागवत का अंतिम श्लोक बोलेंगे, हो सके तो आप लोग भी दोहराइएगा। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पापो प्रणाशनम, सर्व पापो प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। हर हर महादेव। हमारे बीच में मुख्य जमान श्रद्धेय श्री रमाकांत पांडे जी बैठे हैं, आपके विषय में कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, कोई मुंह देखी बात नहीं, ये बात जो है अकाट सत्य है कि जैसा भाव जैसी सेवा आपके बेटा और बहुओं के द्वारा आप स्वयं खुद 5 बजे आकर के हम लोगों को जलपान कराते थे, ऐसा बहुत कम देखने और सुनने को मिलता है। पैसा तो प्राय जहां जाते हैं हर जगह मिलता है, लेकिन प्रेम सेवा जिस भाव से होना चाहिए, अगर सीखना हो तो श्री रमाकांत पांडे जी व्यासपीठ पर बैठ करके हम आपके पूरे इस परिवार को, पूरे इस बरहेता गांव को आशीर्वचन देंगे। माताओं के लिए आप लोग अपने जीवन का अमूल्य समय निकाल करके, जो माताएं कथा में आई, सदा सुहागन हो तुम जब लग मही अहिशीस, आपका सुहाग अमर रहे, आपके पति दीर्घायु हों, आपके बच्चे सब IAS IPS बने और बेटियां अपने माता पिता का नाम रोशन करें। और एक बात निवेदन करेंगे भैया लोगों के लिए, फूलों जैसे ओंठों पर हंसी हो, न कोई गम न कोई बेबसी हो, सलामत रहे जिंदगी की सफर, जहां आप रहें वहां बस हंसी ही हंसी हो, जहां आप रहें बस वहां हंसी ही हंसी हो। आप लोगों को सावधान भी करना चाहेंगे। अभी सुबह हमने पेपर में पढ़ा, भैया घनश्याम वर्मा जी जायसवाल जी थे ना, राहे पर जायसवाल जी भी 2-4 दिन पहले शायद आप लोगों से मिले भी रहे होंगे। कब किसका सांस बंद हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं। आज सुबह उनका देहावसान हो गया। एक बार सब लोग हाथ जोड़ करके उनकी अंतरात्मा के कल्याण के लिए, उनके परिवार के शांति के लिए और जायसवाल जी की मुक्ति की प्राप्ति के लिए सब लोग हाथ जोड़ करके भगवान मृत्युंजय से प्रार्थना करेंगे कि परमात्मा उनकी अंतरात्मा को शांति प्रदान करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोली महाकाल भगवान की जय हो। कब किसका टिकट कट जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। कल न हम होंगे न कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंस कर बिता लें, न जाने कल जिंदगी का कौन सा फैसला होगा, न जाने कल जिंदगी का कौन सा फैसला हो। एक दिन निकला सैर के लिए, मन में भरे अरमान थे, एक और मंजिल एक और शमशान था। शमशान में एक सूखी हड्डी मिली, वो हड्डी मेरे पैर से टकराई, जिसका एक बयान था, आए जाने वाले मुसाफिर जरा संभल के चल, मैं भी कभी इंसान था, मैं भी कभी इंसान था। अब श्रद्धेय रमाकांत पांडे जी से हम चाहेंगे कि आप भी अपने हृदय की कुछ उद्गार व्यक्त करें कि भाई हमारी टीम के द्वारा कहीं कोई ऐसा क्रियाकलाप किया गया हो जो कि आपको अच्छा न लगा हो, और आए हुआ जो जनमानस है इनको आप आभार व्यक्त करें। भाई इतना समय निकाल करके लोग समय दिए, और माताओं से प्रार्थना है कि परसों सुबह पूरी बेली जाएगी, आप लोग जरूर आइएगा। ये हमारा व्यासपीठ से आदेश है आप सबको। और समझ रहे परम श्रद्धेय आचार्य जी और आपके सभी सहयोगी
कृपाचार्य जी, आप सबकी संगीत के साथ आप सबको बधाई। इतनी बड़ी खुशी हमारे जीवन में पहली बार आई है और इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उसका शब्दों के द्वारा वर्णन कर सकें। और साथ ही साथ मैं इस गांव में, जैसा कि सभी हमारी माँ बहनें, भाई बंधु, दादा दादी सब जानते हैं कि मुश्किल से कभी किसी के घर कोई फंक्शन पड़ा होगा तो मैं उपस्थित हो पाया, ये समया भाव ही था। परंतु अब रिटायरमेंट के बाद हमारी सक्रियता बढ़ी है और पहले भी आपका स्नेह मिलता रहा है और यही अपेक्षा है कि जब तक मेरी जिंदगी रहे आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर बरसता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, बच्चों को आशीर्वाद, माँ बहनों का आशीर्वाद हमको मिले। हेलो, एक छोटी सी विदाई गीत होगी। विदाई गीत में कोई ताली नहीं बजाएगा, एक विशेष निवेदन है। और उसके बाद आरती होगी। आरती में मुख्य जमान जी, भैया विराट जी और मास्टर साहब, आप सब लोग मिलकर के व्यासपीठ की आरती उतारेंगे। इसके पहले एक छोटी सी विदाई गीत होगा, कोई ताली नहीं बजाएगा। हर मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। अरमानों के दीप जले हैं, मन में खुशी के फूल खिले हैं। अरमानों के दीप जले हैं, मन में खुशी के फूल खिले। ऐसी घड़ी फिर से आए दोबारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा।
बसा कर हृदय में भूला तुम न देना, दिल से हमेशा बुलाते ही रहना। बसा कर हृदय में भूला तुम न देना, दिल से हमेशा बुलाते ही रहना। है सबसे निवेदन, है सबसे निवेदन, यही बस हमारा मिलन 7 दिन का, हमारा तुम्हारा मिलन 7 दिन का, हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन का, हमारा तुम्हारा। मिलन 7 दिन का, हमारा तुम्हारा। सदा प्रभु में मन को लगाए ही रखना, ग्रंथों की बाड़ी में विश्वास रखना। सदा प्रभु में मन को लगाए ही रखना, ग्रंथों की बाड़ी में विश्वास रखना। यही आप सबसे, यही आप सबसे विनय है हमारा, मिलन 7 दिन का, हमारा तुम्हारा। मिलन 7 दिन का, हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन का, हमारा तुम्हारा। मिलन 7 दिन का, हमारा तुम्हारा। हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। छड़वा हरि ओं मा इदगं हविः व्रजननम् अष्टदशभिरगं सर्वगणगं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निं प्रजां बहुलां करतन्नां पयोरेत अस्मासुधस्स चन्द्रमा मनसो जातदक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्रा सायुष प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला। बजावे मुरली मधुर बाला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के नंद श्री आनंद कंद, वो
राधिका राधिका रमण बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की गगन सम अंग कांति काली गगन सम अंग कांति काले राधिका चमक रही आली राधिका चमक रही आले लतन में ठाढ़े बनमाली लतन में ठाढ़े बनमाले भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी के गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की कनकमय मोर मुकुट बिलसै कनकमय मोर मुकुट बिलसै देवता दर्शन को तरसै देवता दर्शन को तरसै गगन सो सुमन राशि बरसै गगन सो सुमन रास बरसै बजे मूर्छंग मधुर बिरदंग ग्वालनी संग अतुल रति गोप तुम्हारी गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की जहाँ से प्रकट भये गंगा जहाँ से प्रकट भई गंगा कलुष तलहारिणी से गंगा कलश कलहारिण से गंगा स्मरणत होत मोह भंगा स्मरण से होत मोह भंगा वसी शिव शिष जटा के बीच हरे अथ कीच चरण छवि श्री बनवारी गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की चमकते उज्ज्वल तट रेणु चमकते उज्ज्वल तट रेणु बज रहे वृंदावन बेनो बज रहे वृंदावन भेड़ो चहो दिस गोप ग्वाल धेनो जहो दिस गोप ग्वाल धेनो हसत मृदु मंद चांदनी चंद कटत भव फंद देर सुनु दीन दुखारी गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारा मुझे हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता चंदा त्वमेव बन्धो संस्था त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणो महासायं चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं ओजतामरेशं वातात्मजं वानरयोधमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये
दूतम शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओं यानि गानि च पावानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो दक्षिणपदे पदे। आरार्तिक्यं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। आरार्तिक्यान्ते शीतले कर्णं हस्तवृक्षाल्य आरार्तिकग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनं। शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशं च दीपज्योति नमोऽस्तुते। हरिः ॐ वा यज्ञेन यज्ञमर्जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशान्याते हनाकां महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जे पन्नागजातकरभेररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरेभे तं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमया दत्त। गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर ना कुछ किया न कर सके ना कुछ करने योग्य। जो कुछ किया सो आपने प्रभु आप ही करने योग्य। दोनों हाथ को जोड़ के धरूं चरण में शीश। हम सब कछु जानो नहीं प्रभु तुम जानो जगदीश। सुमन सुगंधित पुष्प है सरल सुबोधि सुजान। पुष्पांजलि अर्पण करूं हे नाथ करो स्वीकार। पुष्पांजलि अर्पण करूं हे नाथ करो कल्याण। सर्व सर्वात्मकं मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय। भागवत महापुराण की जय। यज्ञ भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। महाकाल सरकार की जय। उमापति महादेव की जय। रमापति रामचंद्र की जय। अयोध्या राम लला की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जगत जननी जगदम्बिका मैया की जय। गौ माता की जय। स्वामी परमहंस महाराज की जय। नगर ग्राम बस्ती की जय। व्यास भगवान की जय। मुख्य यजमान की जय। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भाव हो। विश्व का कल्याण हो। हर हर